नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सीई स्टडी पॉइंट यानी क्रैक एग्जाम स्टडी पॉइंट YouTube चैनल। और मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं सीई स्टडी पॉइंट YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिससे हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री का वो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन से अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास को। आज का क्लास जो होगा धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न होगा वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसका प्रश्न जी हाँ साथियों, जो टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। इसमें से अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता सकते हैं और अपने आप को जांचिएगा कि ये 20 प्लस प्रश्न में से आप कितना को आंसर दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के जो सुधार का पहला आंदोलन था वो ब्राह्मण समाज का था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 नंबर में है, ब्राह्मण समाज का उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण समाज जो थे उनका उद्देश्य क्या था? तो आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। ए में एक भगवान को मानना, ऑप्शन बी में हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, ऑप्शन सी में एकेश्वरवाद प्रचार करना, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ब्राह्मण समाज जो थे उनका उद्देश्य था एक भगवान को मानना, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी इनमें से सभी। 3 नंबर में है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज जो थे उनकी जो स्थापना हुआ था ब्रह्म समाज का वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए में कुमार सिंह, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी में दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान या किस शहर में हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 4 नंबर में है, ब्राह्मण समाज के विरोधी संगठन कौन था? तो ऑप्शन ए में धर्म सभा, ऑप्शन बी में प्रार्थना समाज, ऑप्शन सी में गुलाम समाज, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी धर्म सभा। ब्राह्मण समाज के जो विरोधी संगठन था वो था धर्म सभा। धर्म सभा संगठन ने ब्राह्मण समाज का विरोध किया तथा सती प्रथा व अन्य सुधारों का भी विरोध किया था। जी हाँ साथियों, धर्म सभा संगठन जो था वो ब्राह्मण समाज का विरोध किया तथा सती प्रथा व अन्य सुधारों का भी विरोध किया था धर्म सभा के संगठन। 5 नंबर में, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में मूल शंकर, ऑप्शन बी में रामचंद्र, ऑप्शन डी में राधाकांत, ऑप्शन डी में केशव चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राधाकांत। धर्म सभा के जो संस्थापक थे कौन थे? राधाकांत देव। 6 नंबर में, सती प्रथा का अंत कब हुआ? सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1829 में। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1828 में। 7 नंबर में है,
वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन डी में लॉर्ड लीटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह साथियों वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। 8 नंबर में सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो ऑप्शन ए में राजा मोहन राय, ऑप्शन बी में मूलशंकर, ऑप्शन सी में लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में केशव चंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। यानी सती प्रथा का जो अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा वो राजा राम मोहन राय का रहा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 9 नंबर में है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1874, ऑप्शन बी में 1886, ऑप्शन सी में 1889, ऑप्शन डी में 1875। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1875 में। यानी आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1875 में। अगर आपसे पूछी जाए आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। 10 नंबर में है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में मूलशंकर, ऑप्शन सी में केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी में राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 11 नंबर में स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में मूलशंकर, ऑप्शन बी में सुरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी में नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी में कृष्णा दत्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नंबर में स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर वे धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? यानी वो कौन सा जगह था जहां जो धार्मिक सम्मेलन हुआ उनको वहां से प्रसिद्ध हुए यानी फेमस हुए, वो कौन से स्थान से? तो ऑप्शन ए में शिकागो, ऑप्शन बी में लंदन, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में कोलकाता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिकागो। यह साथियों 13 नंबर में आर्य समाज के लोग किसके खिलाफ हैं? यह साथियों आर्य समाज के जो लोग हैं वो किसके खिलाफ है? तो ऑप्शन ए में मूर्ति पूजा से, ऑप्शन बी में धार्मिक अनुष्ठान से, ऑप्शन सी में जाति प्रथा से, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी आर्य समाज के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, जाति प्रथा ये सब के क्या है? खिलाफ है। आर्य समाज के लोग जाति प्रथा, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, जंतर मंतर, झूठे कर्मकांड आदि के सख्त खिलाफ है। यानी आर्य समाज के जो लोग हैं इन सभी चीजों से वो क्या है? सख्त खिलाफ है। 14 नंबर में किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? वो कौन से व्यक्ति हैं जो धर्म सुधारक थे और उनकी जो मृत्यु हुई वो भारत के बाहर हुई? तो ऑप्शन ए में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी में जयदेव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो भारत के बाहर हुई थी। 15 नंबर में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए में केशव चंद, ऑप्शन बी में राजा राम मोहन राय,
ऑप्शन सी में मूलशंकर, ऑप्शन डी में दयानंद सरस्वती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहे जाते हैं वो है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो वो जो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? राजा राम मोहन राय। 16 नंबर में युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी में भगत सिंह, ऑप्शन डी में हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुई थी। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं युवा बंगाल जो आंदोलन था इसकी स्थापना कब हुई? तो 1826 में हुई थी। 17 नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में सुरेंद्र दत्त, ऑप्शन बी में मूलशंकर, ऑप्शन सी में केशव चंद्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूलशंकर। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या? 18 नंबर में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने किए थे? ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों, ये सब प्रश्न को आपको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप वीडियो देख रहे हैं, इसका PDF ले लीजिएगा और इसको याद करने के लिए रात में सोने से पहले कम से कम 5 से 6 बार इसको पढ़ लीजिएगा और फिर सुबह उठने के बाद 3 से 4 बार आप इसको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। जी हाँ, इसी तरह आप किसी भी फार्मूला को या किसी भी प्रश्न के आंसर को आप याद रख सकते हैं। तो 19 नंबर में सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन ए में 1887 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1886 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1847 ईस्वी में और ऑप्शन डी में 1873 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1873 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1873 ईस्वी। और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? जी हाँ साथियों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो कौन था? तो ऑप्शन ए में कोलकाता, ऑप्शन बी में लखनऊ, ऑप्शन सी में पटना, ऑप्शन डी में मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पटना। पटना जो है बिहार की राजधानी है। तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? पटना था। तो दोस्तों, ये थे 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपसे फ्री में इतना आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपसे तो पैसा मांगा नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।